लोग ये समझते हैं कि गैस जो है ना, गैस पेट में फ्लोटिंग होगी, अब वो ट्रेवल कर रही है, कभी दिल की तरफ जा रही है और लोग फौरी भागते हैं इसी के लिए। इसमें क्या रियलिटी है? बस ये ज़रा लेमैन टर्म्स है ना, तो लेमैन ने बहुत सारी चीज़ें यही होती हैं। कई दफ़ा हमारे पास मरीज ऐसे आ जाते हैं, जी हमें गैस चढ़ी, सर में चली गई तो ये तो एक कोई साइंटिफिक बात तो नहीं है। ठीक है, तो वो ये एक लेमैन टर्म्स है। अच्छा, गैस ट्रेवल नहीं कर सकती है वो? गैस ने क्या ट्रेवल करना है, वो तो आपके उधर मैदे में है ना, या इंटेस्टाइन में होगी। हाँ, तो वो उसको आपने ट्रीट करना है, या हम लोगों ने ट्रीट करना है, या जनरल फिजिशियन ने करना है, या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने करना है, या आपके फूड ने करना है कि आप ऐसा फूड ना लें जो ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करे। ठीक है, कुछ फूड ऐसे हैं जो गैस ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, वो लोग जो दिल के बीमारियों में कन्वर्ट हो चुके हैं, बराबर आप एक्सरसाइज नहीं करते फिर भी गैस ज़्यादा प्रोड्यूस, वो भी गैस प्रोड्यूस होती है। मेरे पास तो कई मरीज आके कहते हैं कि मेरी गैस नहीं जाती। मैं कहता हूँ आपके मोहल्ले में गैस आती नहीं है आपकी गैस जाती नहीं। अच्छा सर, दिल की बीमारियों में अगर हम बात करें और कोलेस्ट्रॉल की बात करें, लोग रेगुलर दवाई भी खा रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि मैं कोला को ड्रिंक पीना चाहता हूँ डाइट फ्री वगैरह, तो क्या उनके लिए ये सेफ होती है? देखिए जी, रेगुलर ड्रिंक्स किसी के लिए भी सेफ नहीं। ठीक है, हाँ, आपने कभी 10 दिन में, हफ्ते में एक दफ़ा पी ली, ठीक है, तो दैट इज़ ए सेपरेट थिंग। किसी ओकेजन पे गए हैं, किसी को मिलने गए, मौका मिल गया आपने वहाँ पे। लेकिन ये नहीं कि उसको आप एक रेगुलर बना लें। अगर आप रेगुलर बनाएंगे तो वो आपके लिए सख्त हार्मफुल है। ठीक है, वो नुकसान देगी। कोई भी फिजी ड्रिंक आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, और अगर आप उसको रेगुलर शुरू कर देंगे तो ठीक है। और जितने भी ये डब्बा बंद जूसेस होते हैं, ये सारे इनको वैसे भी नहीं अवॉइड करना चाहिए। ये सारे आपके लिए कार्डियक और ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, हम इनको अवॉइड, हम कहते हैं इनसे अवॉइड करें। ठीक है। अच्छा सर, जब दिल के मरीज आप होते हैं और साथ में आपको ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, तो इसके साथ गुर्दों की बीमारियां अक्सर लोगों को देखी जाती हैं। बिल्कुल सही। इसकी सर क्या वजूहत होती हैं? देखें जी, जो हाई ब्लड प्रेशर है इस वक्त, या आप सुन के हैरान होंगे या आपको पहले पता होगा जी सर, कि हाई ब्लड प्रेशर जितने अमवात कर रहा है, मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, या जितना नुकसान कर रहा है इंसान को पूरी दुनिया में, और कोई बीमारी नहीं कर रही। ठीक है, दिस इज द टॉप मोस्ट डिजीज, ठीक है, या सिंड्रोम, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को टुवर्ड्स डेथ लेके जा रहा है, या उनके गुर्दे पर असर कर रहा है, आंखों पे असर कर रहा है, दिमाग पे असर कर रहा है, और इवन लोअर लिम्स के आर्टरीज पे असर कर रहा है हर तरफ, और हार्ट अटैक भी कर रहा है, प्रीमेच्योर कॉरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस कर रहा है। ठीक है, यंग एज में कर देता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर का कंट्रोल तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर जिसमें नमक का इस्तेमाल भी कम से कम होना चाहिए। कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको किडनी की जो प्रॉब्लम सी, हाँ, जो आप पूछ रहे थे, किडनी फेलियर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, हमारे पास कई लोग आते हैं जिनको पता ही नहीं था कि उनको हाई ब्लड प्रेशर था, और किडनी फेलियर से उन्होंने प्रेजेंट किया। जब बीपी चेक किया है तो वो 200 सिस्टोलिक हुआ है और 100 से ऊपर डायस्टोलिक है। लेकिन वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे तो पता नहीं चला, क्योंकि 70% लोगों को ब्लड प्रेशर के सिम्टम नहीं होते। ठीक है, तकरीबन। इसलिए हम इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। ठीक है, 30% को कुछ फीलिंग आती है, बाकियों को फीलिंग नहीं आती। कई वो लकी लोग हैं जिनको फीलिंग आ सकती है, जी सर दर्द हो गया, की तरफ जल्दी चले जाए, या जनाब कोई और प्रॉब्लम हो गया, या बोझलपन हो गया, या कमज़ोरी महसूस हो गई, तो वो फिर चेक भी कराते हैं, उनको पता चल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर गाय बगाए चेक कराते रहें। ये नहीं कि रोज़ करते रहें, यानी कि 6 महीने 4 महीने में हर बंदे को, जिसको नहीं भी है वो भी कराए। ठीक हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज़ ये भी आती है कि मैंने अभी अगर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया और वो तेज़ है, तो क्या मैं उसको 24 आवर के सर्कल में देखूंगा कि 24 आवर मेरा बीपी तेज़ रहता है या नॉर्मल होता है, या क्या वजूहत? हाँ, या एक ही दफ़ा पे दवाई शुरू कर दूं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल, ये लोग पूछते हैं अक्सर। ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो दिन में ऊपर नीचे होता रहता है, विद इन सेकंड चेंज। इसकी सर्कैडियन रिदम है ना, ये नेचुरल एक रिदम है। रात को कम हो जाता है जब आप सो जाते हैं, तो फिर दिन को जब जिस तरह दिन चढ़ता है तो ये बढ़ता है। तो उसके बिना पे आप दवाई शुरू कर दें, वो गलत है। ठीक है, हमने पहले डायग्नोज करना है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है भी सही है नहीं। ठीक है, तो वो डॉक्टर कम से कम, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसके लिए आपके 3-4 दफ़ा चेक करना है। ठीक है, और फिर उसका एवरेज लेना है। ठीक है, और उसमें हाउ टू टेक ब्लड प्रेशर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरह चेक किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि पेशेंट रिलैक्स बैठा हो, ठीक है, 15-20 मिनट एटलीस्ट, उसने कोई चाय कॉफ़ी ना पियो, ठीक है, और उसकी जो बाजू हैं वो
इस लेवल पे हो जहाँ आपने वो लगानी है ना कफ कफ वो लगाना उसके दिल के लेवल पे हो। ठीक है, यानी बाजू उसने ऐसे रखा, हाँ, इस तरह रखा हो, और वो जिस तरह मैं बैठा हूँ आराम से इस तरह नॉर्मल बैठा पोजीशन हो। पे हो, स्ट्रेस में ना जी हो। हाँ, और बाजू मेज के ऊपर रखा हो, ठीक है, ताकि कहीं से उसको स्ट्रेस नहीं हो रही। ठीक है।